हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1। हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हमने अपलोड किए थे। आज जो है बेसिकली हम आप लोगों के लिए शुरुआत कर रहे हैं 13.1। डे बाय डे आपको 2-4 क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिससे कि आप अच्छे से सीख सकें, समझ सकें और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि बोर्ड आपके लगभग करीब आ चुका है। तो लगभग आप तैयारी अच्छे से और अपनी मजबूती के साथ शुरू कर दें। जो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे वो जाके चैनल पर देखें, ठीक है ना। वीडियो कंटेंट में जाएंगे, आपको सारे वीडियो आपको मिलेंगे सीक्वेंस वाइज में, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर करिए जिससे कि आप एक अच्छे मार्क्स को अचीव कर सके, ठीक है ना। कुछ समय बाद हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड केस स्टडी भी लेकर के आएंगे। ओके, तो चलिए सर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए मेरे भाई, अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ टू क्यूब्स ईच ऑफ वैल्यू 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। आपसे ये कहा गया कि दो बेसिकली क्यूबॉइड को आपस में मतलब क्यूब को आपस में क्या किया गया सर, ज्वाइन किया गया है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दो क्यूब को बेसिकली क्या किया गया, आपस में ज्वाइन किया गया है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से है आपका। लेट सपोज आपने दो क्यूब को आपस में क्या कर लिया सर, ज्वाइन कर लिया है। ऐसा यहाँ पे कहा गया दो क्यूब्स ईच ऑफ वैल्यू 64 सेंटीमीटर। इसका भी वैल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी वैल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से दे रखा है। तो आपका भी एक रिजल्टिंग कीवर्ड बन गया। तो इसका हमें क्या करना है सर, फाइंड आउट करना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग कीवर्ड। तो ये जो रिजल्टिंग कीवर्ड बन गया उसका हमें सरफेस एरिया बताना। ध्यान से समझिएगा। तो अभी तो हमें साइड नहीं पता है, तो एक्चुअल में हम बेसिकली क्या निकालेंगे, साइड फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सर साइड फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन में ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ जो है, ध्यान दीजिएगा, वैल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे। लेट कर लेते हैं साइड ऑफ क्यूब इज ए मान लेते हैं। लेट साइड ऑफ क्यूब क्या हो गया सर, ए हो गया। तो वैल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा सर, आपका v इक्वल टू साइड का क्यूब हो गया। इस तरीके से जो है वैल्यूम का क्यूब आपने किया तो साइड का क्यूब हो गया। तो साइड का क्यूब आपने किया तो उस पर्टिकुलर केस में जो है ए क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कितना दिया है सर, 64 दे रखा सेंटीमीटर का क्यूब। आपको पता है कि जो 64 होता है वो 4 का बेसिकली 4 इंटू 4 इंटू 4 करें, 4 का क्यूब की वैल्यू होती है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कर लिया, 4 4 जो 16, 4 जो 64 सेंटीमीटर आपका क्यूब है। तो आप सेंटीमीटर भी लगा सकते हो एंड डजंट मैटर, ठीक है ना भाई। अब इस तरीके से सेंटीमीटर क्यूब, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब आप इसे बना सकते हो। ओके, ए क्यूब आ गया, दैट मीन्स ए बराबर पावर सेम हो गया। तो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। बेस सेम होता है, पावर जब सेम होता है बोथ साइड तो आपका बेसिकली बेस भी इक्वल होता है। ओके, तो आपका साइड कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। साइड कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई। तो इस तरीके से दोनों के साइड क्या होंगे सर, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए जो रिजल्टिंग कीवर्ड है उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास अब लेंथ देखिए कितना आ गया, 4 + 4 आपने जोड़ लिया, 4 + 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आपके पास रिजल्टिंग कीवर्ड आ गया। इसके बाद जो है सर जी ये तो अब इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका लेंथ भी मतलब विड्थ जो है आपका यही रहेगा। और हाइट आप देखें कीवर्ड का तो उसके इसमें आपका हाइट भी कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर। मतलब कि बेसिकली जब आपने दो आपस में कीवर्ड को जोड़ा, तो जब आपने दो कीवर्ड को जोड़ा तो उसकी लेंथ मतलब विड्थ और हाइट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पड़ा किसमें, लेंथ में पड़ा। आई बस समझ में, बिल्कुल क्लियर है। तो अब आगे हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इस तरीके से जो है आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड। क्या लिखेंगे सर जी, रिजल्टिंग सरफेस एरिया, मन कहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो रिजल्टिंग सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड के बारे में जब आप बात करेंगे मेरे भैया लोग, तो क्या होता है, 2 टाइम्स आपने पढ़ा है। आप देखो रूम में बैठे रहते हो, अब रूम में बैठे रहते हो तो क्या होता है, एल इंटू बी, ऊपर नीचे एल इंटू बी हो गया, इसके बाद बी इंटू एच हो गया, फिर एच इंटू एल हो गया। तो इस तरीके से क्योंकि मतलब टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब या कीवर्ड में, 6 फेस होते हैं, तो इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 3। तो इस तरीके से रेक्टेंगल का एरिया एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है, एच एल हो गया, ठीक है ना मेरे भैया लोग। तो साइक्लिक ऑर्डर में याद रखेंगे फार्मूला, ठीक। मैंने बेसिकली जिन्होंने नहीं देखा है कॉन्सेप्ट मैंने उसमें सिखाया प्रीवियस वीडियो में। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए सर जी, सारी वैल्यू पता है, 2 इंटू एल इंटू बी, एल कितना सर जी 8 है, इंटू कितना 4 है सर। अब इसके बाद 4 इंटू 4 हो गया, लास्ट में क्या हो गया 4 इंटू 8 हो गया, सेंटीमीटर का क्या बन गया सर, स्क्वायर हो गया। ओके, अब इस तरीके से जो है 2 इंटू 8 4 जो 32 हो गया, 4 4 जो 16 हो गया, 4 8 जो 32 अगेन हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया का स्क्वायर होता है उस मतलब एरिया जो होता है जिस फॉर्म में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से 2 इंटू आपके पास 32 आ गई 16, अब 32 इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ऐड कर लीजिए सारा। तो देखिए 32 64 हो गया, 64 में 60 जोड़ दिया आपने तो कितना हो गया, 64 में 16 जोड़ा तो 80 हो गया भाई, 6 इधर जोड़ दिया तो 70 + 10 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए कितना आ गया, 12
तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मतलब कि इस पूरे मतलब रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया ऑब्टेन्ड हुआ है वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बोलो बात समझ में आ गई? कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। देख रहे कितने आसान तरीके से आपने क्वेश्चन 1 सीख लिया। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है एक्सरसाइज, बस आप बारीकी से केवल देखते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके पास अब चलने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे बड़े अच्छे तरीके से, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। आपसे ये कहा गया है कि बाय ए हॉलो सिलेंडर, एक वेसल है इज इन द फॉर्म ऑफ ए, ध्यान से समझने की बात यह है, मतलब वो जो है हॉलो सिलेंडर के द्वारा क्या है माउंटेड है। ये कहा गया कि बेसिकली जो है ए वेसल है इज इन द फॉर्म ऑफ क्या है हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर मतलब बाउल देखा है ना आपने, घर में सभी के होगा, तो इस तरीके से वो क्या है हेमिस्फेरिकल शेप होता है। ओके, अब उसमें इन्होंने कहा कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए जो है हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। वो हॉलो सिलेंडर के द्वारा क्या है हॉलो हेमिस्फीयर, मान लीजिए ये हॉलो हेमिस्फीयर है, वो बेसिकली जो है हॉलो सिलेंडर के वाया क्या है, मतलब एक तरीके से सिलेंडर के वाया माउंटेड है, तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया सर सिलेंडर, ये आपका बाउल था, ठीक है ना भैया। तो ये आपका हॉलो हेमिस्फीयर था, ध्यान से समझिएगा सर, ये हॉलो हेमिस्फीयर था और इस पे आपने क्या किया सिलेंडर, उसके सिलेंडर के द्वारा वो माउंटेड है, ठीक। अब इसके बाद ये कहा कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। मेरे भी डायमीटर तो ये पूरा हो गया ना, तो डी आपको दे रखा 14 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद ये कह रहा है कि एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल मतलब ये पूरा कंप्लीट, तो टोटल हाइट ऑफ द वेसल ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर मेरे भाई, यहाँ तक पूरा कंप्लीट है, ठीक है ना। डर नहीं तो लग रहा है ना, क्वेश्चन बहुत मजेदार है, सही लिखा है। आगे बोल रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द क्या निकालना है, वेसल निकालना है, ठीक है ना, इनर सरफेस एरिया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? तो अब यहाँ पे मेरे भाई डायमीटर दी है तो रेडियस निकाल दोगे, रेडियस निकालो, हाइट सिलेंडर की पता नहीं है तो हाइट भी निकालना पड़ेगा भाई। जो हॉलो सिलेंडर का होगा वही आपका बेसिकली क्या होगा, मींस हॉलो जो बेसिकली सिलेंडर का होगा वही हॉलो हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा, डायमीटर दिया। तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर कह लीजिए और हॉलो हेमिस्फीयर दोनों का सेम होगा सर, ठीक है ना, उसी पे माउंटेड इसलिए, ठीक है। तो हॉलो हेमिस्फीयर, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास r इक्वल टू डायमीटर का क्या हो गया हाफ हो गया, दैट मींस 14 बाई क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास आ गया सर 7 सेंटीमीटर, ध्यान से समझिए। अब मेरे भाई हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो ये रेडियस, ये भी तो एक तरीके से रेडियस हुआ, तो ये कितना हो गया 6 मतलब 7 सेंटीमीटर आ गया। अब ये 7 सेंटीमीटर आ गया तो इसका मतलब हाइट कितना होगा सिलेंडर का, 13 में से क्या करना पड़ेगा 7 को निकालना पड़ेगा, कि बोलिए निकालना पड़ेगा। ओके, तो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे तभी तो निकलेगा मेरे भाई लोग। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जब आप निकालेंगे मेरे भाई लोग, तो आप जरा ध्यान से देखिए, तो आपका क्या है सर जी टोटल हाइट कितना है, तो टोटल हाइट ऑफ बेसिकली जो है टोटल हाइट ऑफ वेसल लिखेंगे, टोटल हाइट ऑफ वेसल माइनस क्या करेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ क्या लिख देंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो क्लियर है मेरे भैया। अब इस तरीके से जो है आपका 13 सेंटीमीटर माइनस क्या कर दिए 7 सेंटीमीटर, दैट मींस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है मेरे भैया। तो 13 में से जब 7 गया तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब इसके बाद जो है सर आगे फाइंड आउट करेंगे, हाइट भी आ गया रेडियस भी आ गया। अब इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो भैया देखिए हेमिस्फीयर का बेसिकली इनर सरफेस कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा बेसिकली सिलेंडर का 2πrh हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, क्या लिखेंगे इनर सरफेस एरिया। नाउ इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लो मेरे भैया जल्दी से दर्शन कर लो, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या बन जाएगा, मींस लिखेंगे, ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब कि कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर लिख लीजिए, CSA ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस CSA ऑफ क्या लिखेंगे सिलेंडर, CSA ऑफ क्या लिखेंगे सिलेंडर लिख लेंगे मेरे भाई लोग। इस तरीके से जो है आपके पास क्या है सर वैल्यूज आ जाएगी। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है सर 2πr² होता है, क्या होता है 2πr², और ये क्या होता है सर 2πrh होता है। बोलो क्लियर है मेरे भाई। ये फार्मूला हो गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² और CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh होता है। तो अभी देखो यहाँ पे 2πr इसमें भी है 2πr इसमें भी, रेडियस सेम है दोनों का, तो 2πr कॉमन कर लिया। यहाँ से देखो r² है तो एक r रह गया, और यहाँ से 2πr पूरा बाहर हो गया, केवल h बच गया, तो 2πr r प्लस क्या हो गया h हो गया, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देख लीजिए सर जल्दी से, 2 × 22 कितना हो गया 7 हो गया। भाई पाई की वैल्यू तो सभी को याद होगा ना भैया, क्लास 8 से पढ़ते हो 27 से ही पढ़ते हो, 22/7 मेंसुरेशन चैप्टर में है ना भाई।
अब आगे ध्यान दीजिए 22/7 रेडियस आपको दिया है तो 3.14 दिया रहता है तभी पुट करते हैं, नहीं तो नहीं करते। ओके, नहीं तो 22/7 ही टेक करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सर जी आपका आर कितना है 7 है, इंटू कितना हो गया रेडियस, देखो मेरे भाई और रेडियस कितना दिया है भाई 7 दिया है। ओके सर जी, एच कितना आया 6 आया सर जी, और से एरिया है भैया तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 2 × 22 × 7 + 6 कितना होता है 13 होता है भैया सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। बोलो आया समझ में आने कोई दिक्कत। अब ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी, देखिए 22 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 66 हो गया, 22 का टेबल 1 बार पढ़ा तो 22 हो गया, प्लस 6 जोड़ दिया तो 28 हो गया। ठीक, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर, तो आपके पास क्या गया 286 आ गया। ठीक, अब इसके बाद जो है सर जी 2 से अगेन 2 6 से 12 हो गया, 2 8 16 2 8 16 + 1 17 हो गया, एंड 2 2 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपके पास इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो आ गया वो मतलब सॉरी इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल करेंगे नॉट अ सिलेंडर। मेरे भाई लोग थोड़ा गलती नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना, तो नाराज नहीं होंगे। ठीक, नहीं तो नाराज हो अरे सर जी का गलत लिख दियो मजा नहीं आया, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। ओके, तो चलो ध्यान दीजिएगा भैया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ क्या हो गया सिलेंडर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपने वैल्यू फार्मूला बनाया, और फार्मूला बनाने के बाद वैल्यू निकालो, क्या आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो आया समझ में आने, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ओके, अब अगला देख लेते हैं, मजेदार बिल्कुल, ठीक है, कहीं डाउट तो नहीं है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 था मेरे भाई लोग, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बोलूंगा सर, बस आप समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है मेरे भाई लोग क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। क्या लिखा है, एक टॉय है जो कि बेसिकली कोन का फॉर्म है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, मतलब कि जो कोन है वो हेमिस्फीयर पे क्या है माउंटेड है। आगे बस समझ में, प्रीवियस में यह था कि एक हालो हेमिस्फीयर था, वो बेसिकली सिलेंडर के द्वारा माउंटेड था, आइए तो उसके ऊपर सिलेंडर माउंटेड था, आइए समझ। अब यहाँ पे क्या है, एक टॉय है कोन टाइप का, लेकिन वो बेसिकली हेमिस्फीयर पे क्या है माउंटेड है, दोनों का रेडियस सेम है। तो मेरे भैया देखो हमने हेमिस्फीयर बना लिया और इस पर जो है आपका कोन क्या है सेम रेडियस का माउंटेड है, तो इसी से ये बन गया। लो भैया देखो कितना बढ़िया, गांव में देखा होगा लट्टू, हाँ उल्टा लट्टू है, नाच रहा है गन 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 गन, नचाते थे ना भैया लोग कि नहीं नचाया है, अब नहीं नचाए तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे देख लेगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है, तो अब ये भी भाई लोग जो ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से मेरे भाई लोग ये आपका क्या हो गया, एक टॉय बन गया, ये पूरा कंप्लीट टॉय बन गया, ये हेमिस्फीयर हो गया आपका, और ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया सर कोन हो गया, ठीक है ना, इतना पार्ट हेमिस्फीयर कोन हो गया और ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो कोन है वो हेमिस्फीयर पे क्या है माउंटेड है, दोनों का रेडियस क्या है सेम है। बोलो बात समझ में आए। अब कह रहा है आगे कह रहा है टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, भैया टोटल हाइट मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, आई बात समझ में। तो टोटल हाइट जो दे रखा है भैया वो 15.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। बोलो बात समझ में आ गई, कितना दिया है 15.5 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, अब आपको क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकलना। मैंने कहा चलो भाई टोटल सरफेस एरिया निकाल तो क्या करेंगे भैया पाई आर एल और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि जो टॉय है वो दो चीजों से मिलकर बना है। कौन सा दो चीज से, आपका दो चीज है भैया, पहला तो कौन है और फिर क्या है किस पे माउंट है, हेमिस्फीयर पे माउंट है। तो इस तरीके से दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। बोलो बस समझ में आया कि नहीं, क्लियर। आप ध्यान से देखिएगा भाई। चलो सर आप बात करते हैं, समझने की बात होती है मेरे भाइयों, बहुत ही ध्यान से देखोगे सीखोगे। आपसे ये कहा गया था कि ये कोन है इन द फॉर्म ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है भैया लोग 3.5 सेंटीमीटर। अब भैया जिसका इतना इसका 3.5 इसका भी 3.5, तो एक बात बताओ ये भी तो 3.5 ही होगा ना भैया, रेडियस ही तो है। तो हाइट ऑफ क्या निकालेंगे, कोन निकालेंगे। क्या सबसे पहला काम क्या निकालेंगे कि सर रेडियस ऑफ दिया गया, तो रेडियस ऑफ जो दिया उससे लिख लीजिए, रेडियस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर दोनों का सेम रेडियस इसलिए लिख रहा हूँ। हेमिस्फीयर आपका 3.5 सेंटीमीटर, मन के सर इसको ऐसे लिख लो 7/2 सेंटीमीटर। आपको पता है ना 3.5 जो होता है मतलब क्या आता है 7 का हाफ है, तो 7 का हाफ है इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। 2 से 7 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3.5 आएगा। 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 3 जो 6, 1 रिमाइंडर रहेगा, डेसिमल लगाया 10 होगा, 2 5 10 हो गया। बोल क्लियर है कि नहीं, ठीक। अब इसको ये और सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा मेरे भाई आसान, यही तो हमें आपको सिखाना है। बोलो आया समझ में, नहीं कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन, ओके ध्यान। अब इसके बाद जो है हाइट ऑफ जो है क्या निकालेंगे सर कोन निकालेंगे। अगला पार्ट क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ कोन निकालना है तो क्या करेंगे सर जी, हाइट ऑफ कोन निकालेंगे। टोटल हाइट ऑफ टॉय
क्या लिखेंगे सर जी, टोटल हाइट ऑफ टॉय में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे मेरे भाई, मीन्स जो है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्या कर देंगे सर जी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा। तो टोटल हाइट ऑफ टॉय कितना 15.5 है और इसके बाद आपका रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे वालों, ठीक। अब देखो 5 में से 5 गया कितना आ गया 0, फिर 5 में से 3 गया कितना आ गया 2 आ गया, 12 आ गया, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो ये आपके पास बन गया 12 सेंटीमीटर, बोलो आया समझ में। तो हाइट ऑफ कोन कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। लो मेरे भैया लो, कोई दिक्कत तो नहीं, नाराज नहीं होना मेरे भाई, ठीक है ना। तो आपके पास मीन्स ये 3.5 हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो बात इस तरह क्या इसी क्यों निकाल रहे हो मेरे भाई, आपको देखो जो करंट सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है वो पाई आर एल होता है। एल मतलब ये जो लाइन है ना, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, स्लैंट हाइट कहते हैं। और ये आपका एच होता है, हाइट ऑफ कोन होता है, बोलो क्लियर हो गया। तो देखिए सर जी ये क्या है, एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं। कैसे होते हैं, राइट एंगल। और जब राइट एंगल होती है तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ए ओ बी मान लेते हैं, लेट्स सपोज। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी आप बात करते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक है ना। तो आप एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया है। नहीं देखे हो भाई तो देखो, सीखो अच्छे से फार्मूला, ठीक है ना। और नहीं देखो तो ये बनाए किसके लिए, आप ही लोग के लिए ना। तो देखो जरूर अच्छे से और उसको अच्छे से समझो, ठीक है ना। फार्मूले को खोपड़ी में बैठाओ, जब तक फार्मूला खोपड़ी में नहीं रहेगा तब तक फटाफट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में। फुल ठोकना है नंबर कॉपी, मतलब मैथ का पेपर में तो पूरा देखना पड़ेगा भाई, बात समझे कि नहीं। तो इसलिए अच्छे से आप सभी लोग देखिए, बोलो क्लियर है मेरे भाई बहन लोग। चलिए आगे बढ़े सर, ध्यान दीजिएगा। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया मेरे भाई, भैया थोड़ा सुंदर बना दो नहीं तो आप नाराज हो जाओगे। आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया एच स्क्वायर। तो इस तरीके से एल स्क्वायर है, दैट मींस एल स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देता हूं। हाइट कितना है सर जी 12 का स्क्वायर है, क्लियर, ठीक। 3.5 का स्क्वायर लिखो, बहुत शॉर्ट लिख दे रहा हूं। 5 5 जो कितना होता है 25 लिख दो। अब इसके बाद जो है ना 3 का अगला नंबर क्या होता है 4 होता है, 3 4 जो 12 लिख दो सर, नहीं ठीक है ना। ये केवल 5 के केस में, जब यूनिट डिजिट किसी नंबर का 5 हो तो उस पर्टिकुलर के यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला जो नंबर है 5 होता है तो उसे, ठीक है, यूनिट डिजिट किसी को। तो इस तरीके से आपका 5 5 25 लिखेंगे। 3 का जो अगला नंबर होगा मतलब 4 नंबर, सक्सेसिव नंबर 4, तो 3 4 का कितना होता है 12 होता है। तो 12 पॉइंट कितना हो गया 25 हो गया, बोल के। अब इसके बाद जैसे यहाँ 12 के स्क्वायर तो पता ही होगा 144, ऐड कर लीजिए, देखिए 144 और इसके बाद 12.25 हो गया, लाइक डेसिमल बना लीजिए, 25 एज रहेगा। 4 को कितना हो गया 6 हो गया, 4 1 5 हो गया और ये कितना आ गया बना गया। तो 156.25 आ गया मेरे भैया लोग, जरा ध्यान से देखना एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर जो है यहाँ पे अब इसके स्क्वायर रूट आपको निकालना सिखा दे रहा हूँ। तो आगे 156 पॉइंट कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब मेरे भैया एक और बात समझिएगा, 156.25 की स्क्वायर रूट निकालना तो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना। 5 25 है तो अगेन फिर 5 लिख लो, ठीक है ना। अगेन क्या लिख लो 5 लिख लो। अब 156 जो है, अब जरा ये देखो कौन से बेसिकली नंबर के करीब आ रहा है 156 आपका, ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ पे 156 सोचिए जरा जल्दी से भैया, सोचो 15,625 लिखा है, 125 है 12 गुणे 13 करके चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिए 12 2 कितना होता है, 12 3 36 होता है, 12 1 कितना होता है 12 होता है, और 12 3 36 हो गया, 12 1 12 हो गया, ठीक है ना। और 12 प्लस इसके बाद कितना आया था 3 आया था 15 हो गया। देखो भैया तो ये कितना आ गया 112, ठीक है ना भैया, ध्यान से देख लीजिए। 12 इंटू 13 का प्रोडक्ट करने मैंने बताया ना यूनिट डिजिट का समथिंग अभी बताया था रूल कि कैसे करते हैं। यूनिट डिजिट 5 को स्क्वायर करने में आता है, स्क्वायर रूट करते तो वैसे उल्टा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 का 5 25 का 5 हो गया, 156 का देख लो कौन से दो का प्रोडक्ट है, तो 12 और 13 का है। आई ये ऐसे नहीं आता तो आप प्राइम फैक्टर कर लेना और फिर उसके बाद देख लेना, ठीक है ना। तो 12 के प्रीसीडिंग नंबर होगा वो, तो मेरे भैया 12.5 का क्या हो गया स्क्वायर वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो पावर ऑफ सेम हो गया, तो इस तरीके से एन की वैल्यू कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। इसमें इस चैप्टर में यही कैलकुलेशन ही सीखना है, जिसको कैलकुलेशन करना आ गया ना वो समझो 8 नंबर श्योर हो गया भैया, 8 नंबर मिलना है फिर इसको, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन दो चीजें मैटर है इस चैप्टर के अंदर, बाकी कुछ नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखना। बोलो क्लियर हो गया, एल आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो है सर जी चलो भाई सब तो पता हो गया ना, सारा डायमेंशन पता है, हाइट पता है, रेडियस पता है, स्लैंट हाइट पता है, तो क्या निकाल देते हैं आपका बेसिकली टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर जी, टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में टीएससी भी बोलते हैं भैया लोग, नाराज नहीं होना। टोटल सरफेस एरिया आप क्या लिखेंगे टॉय लिखेंगे, तो उस केस में आप लिखेंगे भैया सीएसए ऑफ क्या लिखेंगे, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ क्या लिखेंगे हेमिस्फीयर लिख देंगे। क्या लिखेंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सीएसए ऑफ कोन जो है कितना होता है भैया पाई आर एल होता है, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है सर 2 पाई आर इसका होता है, ओके। अब यहाँ भी देखो सर छोटा करना चाहते हो तो पाई आर और पाई आर दोनों में क्या है कॉमन है, कर लो, ठीक है। एल आपका यहाँ से बच गया और यहाँ से आपका 2 बचा, एक आर भी रह गया सर, ये कॉमन लेना तो समझ में आता है ना भाई।
बोलो पाई आर, यहाँ से देखिए पाई है, पाई कॉमन हो गया, आर एक पावर 2 है तो एक कॉमन हो गया, तो एक आर रह गया है ना, तो यहाँ से एल बच गया और यहाँ से क्या बच गया 2, और 2 तो रह गया और एक आर रह गया, तो 2 आर। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस आप देखिए सर, रेडियस आपके पास था 3.5, मैंने कहा था 7/2 लिख लेना, कैलकुलेशन में आसानी होगी। एल की वैल्यू आप फिर से लिख देखिए, एल आपके पास आया सर 12.5 आया, कोई दिक्कत नहीं। 2r है सर, 2 इंटू आर की वैल्यू हमने कहा 7/2 पुट कर लीजिए। बोलो आया सर समझ में? नहीं तो 7 से 7 क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। 2 से 11 कट, मतलब 22 को कट कर दिया, तो 11 इंटू देखिए जरा 12.5 हो गया, प्लस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया सर, ठीक है ना। और ये सेंटीमीटर क्या होगा सर, एरिया स्क्वायर आ जाएगा। तो 11 इंटू 12 में 7 जोड़ दिया तो 19 पॉइंट कितना आएगा 5 सेंटीमीटर का क्या हो गया सर, स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद 11 5 जो कितना होता है 55, इसके बाद 11 9 जो कितना होता है 11 5 जो 55, 11 9 जो 99 हो गया, और 99 में आपने क्या कर दिया सर 5 जोड़ दिया। तो इस तरीके से 99 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 10 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, 104 के 4 लिख दिया, कैरी कितना आ गया 10 आ गया, 11 1 जो 11, 11 प्लस 10 कितना होता है 21 होता है। बोलो क्लियर हो गया भाई, एक बार आगे चेक कर ली क्योंकि कैलकुलेशन है भाई, ठीक। तो 11 5 जो 55, ठीक, 5 कैरी हो गया, 11 1 9 जो 99 प्लस 5 जोड़ोगे 104, 4 लिख दिया, डेसिमल था डेसिमल लगा दिया, ठीक। 11 1 जो कितना होता है 11 होता है, प्लस कैरी कितना है 10, तो 11 प्लस 10 कितना होता है 21, तो 214.5 सेंटीमीटर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये थे बेसिक आपके, देख लो सर क्वेश्चन कितने फटाफट क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट मेरे भाई, कैलकुलेशन भी आपको मैंने सिखाया, शॉर्ट ट्रिक भी दिए, और इसके बाद जो है सर जी आपको किस तरीके से कैलकुलेट करके एरिया को फाइंड आउट करते हैं वो भी तरीका हमने आपको बारीकी से समझाने की कोशिश की। ओके मेरे भाई लोग, तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ लीजिए, कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे जरूर लिखेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो मेरे भाई, बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक, थैंक यू, नेक्स्ट में मिलते हैं।